हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है और रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आरआरसी रेलवे की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। केवल 10वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 5 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इस भर्ती की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी 10th की मार्कशीट के बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं एंड पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसकी नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 6 फरवरी 2021 से इसके फॉर्म जारी हो चुके हैं, यानी आज से इसके फॉर्म जारी हो चुके हैं। 5 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल मेरिट लिस्ट के द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कर लेते हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अप्रेंटिस की टोटल 2532 वैकेंसीज निकाली गई है। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो आवेदन फॉर्म 6 फरवरी 2021 से लेकर 5 मार्च 2021 तक भरे जाएंगे। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पर 15 वर्ष से लेकर मैक्सिमम एज यहाँ पर 24 वर्ष रखी गई है। 15 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज रिजर्वेशन भी दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। आगे मैं नोटिफिकेशन के थ्रू चल के आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। साथ ही साथ 50% नंबर भी यहाँ पर होने चाहिए। आपकी 10वीं पास में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जानकारी दी, कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। मेरिट लिस्ट के भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट को देखते हुए निकाली जाएगी। तो दोस्तों, अब हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 फरवरी 2021 से लेकर 5 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, साथ ही साथ ITI भी मांगी गई है। यानी 10th पास में आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ ITI का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है और ट्रेनिंग का टाइम यहाँ पर 1 साल का रखा गया है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज़ दी हुई है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। और नीचे की तरफ चलेंगे आप तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कम से कम 15 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सीधी सीधी बात में बोलें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए, तभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही SC कैंडिडेट्स की बात करें तो 1 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए।
और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी बिल्कुल सेम है। 1 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और जो पर्सन डिसेबल है यानी विकलांग है, उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केवल 10वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परंतु मिनिमम 50% नंबर आपकी 10th की मार्कशीट में होने अनिवार्य है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि केवल 100 रुपये की फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।